हाय फ्रेंड्स, आज हम यूएचपी मोटर बाइंडिंग डाटा बताएंगे। इसका बाइंडिंग किस तरीका से करते हैं वो चीज़ हम बताएंगे। तो इसमें आगे हम पेपर इसमें लगाएंगे, तो पेपर किस तरीका से नापी लेते हैं वो चीज़ हम चलिए आगे हम पेपर इसका काटिंग किस तरीका से करते हैं वो चीज़ बताएंगे। तो आगे इस तरीका से आपको एक पेपर काट लेना है। उसके बाद इसमें डाल करके देख लेना है कि सही हमारा जा रहा है कि नहीं, कहीं बेसी तो नहीं है। देखिए हमने डाल दिया, अच्छी तरीका से पेपर हो चुका है, बराबर में है। तो इसी नापी से हम आगे इसमें क्या चीज़ करेंगे कि 10 नंबर 7 नंबर नमलेक्स पेपर है, इसको हम इस तरीका से नापी दे देंगे आगे। 1 2 3 4 उसी तरीके से इस साइड भी हम दे देंगे नापी। तो अपन नापी हमने पहले से ही दे दिया है। अब इसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन टान देंगे। यहाँ हमने इस तरीके से लाइन टान लेंगे, हमने पहले लाइन टान लिया है। अब इसमें हम क्या चीज़ करेंगे कि इसमें है जो कि पेपर हमारा ई लंबाई है जो कि कितना काटना है। एक पेपर है जो कि आपको बर्बाद होगा, इस तरीके से नाप लेना है। हमारा आ रहा है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको हम 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसको 12.5 सेंटीमीटर काटेंगे। तो उसी तरीके से हमने एक पेपर को भी हमने इस तरीके से काट लिया है 12.5 इंच 2 सूता। तो इस तरीके से पेपर काट करके आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से मोड़ लेना है दोनों साइड। मोड़ने के बाद आपको मोटर में इस पेपर को इस तरीके से दाबना है और इसको इस तरीके से पकड़ना है ताकि ये हमारा है जो कि भी नहीं बने। तो चलिए हम पेपर को एक बार पहले हमने इसमें को डाल लिया था, तो इसका पेपर हम है जो कि डाल करके वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए हमने चेक कर लिया है कितना अच्छा तरीका से पेपर डला है, इधरों ने बड़ा है, इस साइड भी ठीक है। इससे नाप ही दे देंगे 1 2 3 4 4 पीस हमको निकला। इस साइड अब नाप देंगे। यही नापी से हमको ढक्कन भी काट लेना है। ढक्कन के लिए नापी नहीं लेना है, खाली पतला साइज कर देंगे। 2 3 4 हमने लाइनिंग चालू करा। देखिए अब हम देखेंगे क्या पेपर हमें लगेगा। तो 24 पेपर हमारा इसमें लगेगा। तो 24 पेपर देखिए लाइन में 3 पेपर निकला है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तो 6 लाइन काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 छठा लाइन आगे हम इस तरीके से कैंची से काट लेंगे। तो आपको इस तरीके का कैंची लेना है, इससे पेपर आसानी से कट जाता है। आगे आपको इतना इतना हमारा ढक्कन हो जाएगा। अब इसको जो कि इस तरीके से आगे एक मोड़ करके घुसा दें। कितना अच्छा तरीका से देखिए बैठ गया। उसी तरीके से सभी को हम फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करते हुए
हमने देखिए 24 स्लॉट में सारा स्लॉट में पेपर अच्छी तरीके से घुसा लिया है। इसमें अब हम इसका नाप ही लेंगे कॉइल साइज का कि कितना लंबाई पर हम कॉइल बनाएं। तो उस तरीके नापी लेने के लिए आपको एक तार ले लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से नापी लेना है। 4 स्लॉट छोड़कर हमारा जो रनिंग कॉइल डलाएगा स्टार्टिंग कॉइल उसमें है जो कि 4 स्लॉट छोड़ करके नापी लेंगे। तो नापी किस तरीके से उठावे कि हमारा कॉइल है जो कि बड़ा नहीं हुए। 1 2 3 4 4 स्लॉट छोड़ करके लेना है। 4 स्लॉट छोड़ देखिए इस तरीके से नापी लेना है ताकि कॉइल से हमारा है जो कि इस कॉइल में टच ना हो, अच्छी तरीके से बैठाने में ज़्यादा छोटा भी ना हो। इस साइड भी देखिए इतना है। हल्का सा और छोटा करेंगे एक गुण। अब देखिए 1 2 3 4 देखिए नापी देखिए हमारा अच्छी तरीके से ले लिए हैं ताकि हमारा कॉइल भी लंबा ना हो। इस तरीके से आपको नापी ले लेना है। उसके बाद आपको क्या चीज़ करना है, फार्मे पर इसका रनिंग कॉइल अगर स्टार्टिंग कॉइल हम कितना छोटा बनाएंगे वो चीज़ भी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये टाइट से तब हम इसका वाइंडिंग डाटा बताएंगे। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। अब इसका हम बाइंडिंग डाटा बताएंगे। तो बाइंडिंग डाटा बताने के लिए अब हम देखिए इस तरीके से कॉइल को रख लिया है। अब इसमें हम कॉइल बनाएंगे इस तरीके से। तो सबसे बड़ी कॉइल हमने देखिए नापी लिया था सबसे छोटा कॉइल में। तो हम इधर से लपेटते चले जाएंगे। हमारे पास मशीन है तो हम हाथ से लपेट देंगे। 40 टन इसमें हम डालेंगे। हमने देखिए चारों कॉइल बना लिया है। सबसे बड़ा कॉइल, फिर उसके बाद उसके बाद सबसे छोटा कॉइल ये है। 4 कॉइल का हमारा एक सेट बनेगा, 4 कॉइल का फिर एक सेट बनेगा। तो इसमें हमने देखिए दिया 38 टन, इसमें दिया है 39 टन, इसमें दिए 40 टन 40 टन। इसमें बताइए 2 टन कम क्यों दिए? क्योंकि इसलिए दिए कि छोटा कॉइल है, छोटा कॉइल शुरू में डालने में बहुत दिक्कत या परेशानी होता है। तो इसीलिए हमने 2 टन कम कर दिया है, इसमें 1 टन कम किया। उससे आपको मोटर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस कॉइल को हम खोल लेंगे। हमने देखिए टेप मार दिया है एक साइड ताकि कॉइल है जो कि छितराए ना। अब इसको हम अच्छी तरीके से खोल लेंगे आगे। जिस जिस साइड से छेदा है उसी साइड से आपको खोलना है, क्योंकि अगला बार हमको कसने में नापी फिर नहीं उठाना पड़े। 700 ग्राम लेकर के चलिए आप। फिर इसी तरीके से इसमें हम कर लेंगे, कस देंगे ताकि फिर हमारा एक कॉइल और एक सेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे इसको बाइंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा कॉइल बनाएंगे। अब हम टूल पर आगे इसको मोटर में हम तार घुसाएंगे। तार हम कहाँ से घुसाएंगे? तो देखिए एक साइड कनेक्शन निकालने के लिए है, उस साइड से आपको तार को कनेक्शन छोड़ना है। तो सबसे पहला हम कॉइल ले लेंगे, इस तरीके से टेप मारें तो देखिए हम। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो जिस कॉइल में भी हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 घर छोड़ कर हुए हैं।
तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अथी ले लेना है, जिस कॉइल में डालना है उस कॉइल का मुंह पर है जो कि इस तरीके से हल्का हल्का कर दे, ताकि यहाँ पर ही है जो कि बाबरी रहता है हल्का फुल्का, तो इससे आपका तार ज़्यादा छिला उला जाएगा। उसके बाद आपको डालने वक्त ध्यान देना है कि आप एक बार में 2 3 4 तार डाल सकते हैं, 2 तार करके डालिएगा तो जल्दी चल जाएगी। उसके लिए आपको एक लकड़ी ले लेना है, उस तरीक़े से एक फट्टी बना लेना है ताकि आपको तार घुसाने में मदद करे। तो चलिए हम फर्स्ट कॉइल को घुसाते हैं इसमें। 2 तार कर करके घुसाना है। यदि जो ज़्यादा तार डालेंगे एक बार में तो आपका कॉइल है जो कि भर जाएगा जल्दी ही, और कॉइल पूरा तार भी नहीं घुस पाएगा, पेपर भी डालने में दिक्कत होगा। बीच बीच में आपको इस तरीके से फट्टी को डालना है ताकि आपका तार है जो कि पूरा बैठ जाए। ज़्यादा भरने के बाद फिर आपको इस तरीके का जुगाड़ लेना है, उससे आपको एक-एक तार करके इस तरीके से कीजिएगा तो ऊपर नीचे तार नहीं डालना है। जब भी डालना है तो एक-एक करके, यदि जो एक तार नीचे वाला तार ही ऊपर आ गया तो इस तरीके में आपको बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगा फिर तार पेपर डालने में। तो देखिए कितना आराम से आसान तरीके से घुस गया है। अब हम इसमें पेपर लेंगे, पेपर को नोक तर इस तरीके से हल्का हल्का काट लेंगे ताकि इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से हम मोड़ लेंगे, बीच में हम उसके बाद देखिए पेपर यहाँ तक गया, उसके बाद नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि तार को कॉइल को साथ ही आगे पीछे कर करके पेपर को इसमें हम घुसाएंगे। ये अच्छी तरीके से घुस गया है, घुस चुका है। अब इस पे टेप को हम खोल लेंगे। टेप को खोलने के बाद देखिए हमारा लूप है जो कि इस साइड से हम छोड़े हैं, तो सारा लूप को हम इसी साइड को हम छोड़ेंगे। अब हम 4 घर छोड़ करके इसमें डालेंगे। 4 घर छोड़ करके नापे लिए थे, 1 2 3 4, 5वां घर में हम इसको डालेंगे। 5वां घर को भी हम 2 3 4, 5वां घर को भी इस तरीका से हम कर देंगे ताकि यहाँ पर है जो कि तार छिलाने का संभावना कम रहता है। 1 2 3 4, इसी तरीका से आपको एक एक 2 तार करके घुसाते जाना है, तो जल्दी ही आसान तरीका से घुस जाए। जहाँ जो अकबका गए तो आपका मामला है जो कि गड़बड़ा जाएगा, फिर घुसाने में बहुत दिक्कत हो। इस तरीके से देखिए हमने घुसा लिया, फिर इसमें हम पेपर लगा लेंगे। फिर नोक पर इस तरीके से हम काटेंगे। काटने के बाद कॉइल को आगे पीछे टानेंगे, कॉइल के साथ ही पेपर आपको डालना है तभी जाएगा। कॉइल डालने के बाद इसको इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको 2 3 तार कर करके इस तरीके से नीचे की ओर
यू टाइप से बना देना है। यू टाइप से हम देखिए इस तरीके से बना लिए एक साइड, ताकि अगला कॉइल है जो कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल डालने में दिक्कत ना हो। तो उसी तरीके से हम इस साइड भी बना लेंगे। देखिए हमने बना लिया है यू टाइप। अब इसको दूसरा कॉइल में डालेंगे। तो हमारा आउटर डायर यहाँ निकला है, तभी हम यहाँ घुसाएंगे। तो चलिए जिस कॉइल में हम घुसाएंगे उसका हमने देखिए रनिंग कॉइल एक सेट डाल लिया है, एक सेट आउट हमने 4 कॉइल का बना लिया हमारा। अब इसको हम डालेंगे, तो कहाँ पर से डालेंगे वो चीज़ हम बताएंगे। तो चलिए देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये हमारा स्टार्टिंग है, ये हमारा आउटर वायर हो गया, मतलब बड़ा कॉइल वाला। तब हम कहाँ से शुरू करेंगे, छोटा कॉइल हम कहाँ से डालेंगे। तो यहाँ से हमारा लास्ट हुआ है, तो यहाँ से अभी हम 1 2 3 घर छोड़ करके चौथा घर में डालेंगे। तो इस मोटर को हम इस तरीक़ा से घुरा लेंगे। घुराने के बाद आपको बोले थे कि देखिए हमारा स्लॉट है जो कि ये है, इधर से छितराल है। इसको हम 1 2 3 स्लॉट छोड़ करके इसमें डालेंगे। तो चलिए देखिए हमारा जोड़कारी है, जोड़कारी हम पीछे साइड कर दिए हैं। देखिए हमारा टेप है, टेप कवड़ेगा तो हमारा उस साइड चल जाएगा। तो चलिए आपको अभी निकाल करके दिखा देते। यहाँ पर जरूरी बात का ध्यान देना है, नहीं तो आपका मोटर बांधल भारी पड़ जाएगा। ये देखिए हमारा इनर वायर हुआ, तो इनर वायर 1 2 3 स्लॉट छोड़ के चौथा हम घुसाएंगे। 3 स्लॉट इसलिए घुसे छोड़ेंगे क्योंकि देखिए हमारा 3 कॉइल है जो कि 3 कॉइल डलेगा, तो हमारा यहाँ से हाल फुल हो जाएगा पूरा। तो चलिए हम एक एक तार करके उसी तरीक़ा से हम फिर इसमें डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर घुसाए थे, अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 घर खाली छोड़ के 5वां घर में डालेंगे। पिच वही हुआ 1 से 6। तो फिर इसमें देखिए हमने अच्छी तरीक़े से दो इधर भी देखिए 1 2 3 घर खाली रहा, इधर भी 1 2 3 घर खाली रहा। और उसी तरीक़े से हम चारों कॉइल को भर लेंगे लास्ट तक। हमने देखिए रनिंग कॉइल को अच्छी तरीके से डाल लिया है। अब स्टार्टिंग कॉइल हमको डालना है। रनिंग कॉइल देखिए हमने यहाँ पर मेरा आउटर वायर है, इस कॉइल का इनर वायर यहाँ है, आउटर वायर यहाँ है। यदि जो गलत वाइंडिंग आउटर वायर यदि जो इसका यहाँ है, इसका भी यहाँ निकल जाता है, तो आपका वाइंडिंग है जो कि गलत हो जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल को किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए हमने नापी तो स्टार्टिंग उस कॉइल का ले लिया है। अब इसको हम कौन सा घर में स्लॉट में बनाए कि हमारा नापी है जो कि अच्छी तरीके से हो जाए। इसके लिए हम एक हाफ इंची है जो कि देखिए यहाँ पर यहाँ जो कि पहले से हमने कसा था, तो यहाँ से हम हाफ इंची है जो कि कम करेंगे। तो हमने देखिए हाफ इंची है जो कि नापी दे दिया है, तो हाफ इंची इसमें कम करके कस लेंगे। तो चलिए यहाँ से यहाँ की लंबाई है जो कि 1 इंची से कम है, मतलब आधा इंची है। तो इसको हम इस स्लॉट में कसेंगे। इस स्लॉट में कसने के बाद देखिए हमारा हाथ आधा इंची है जो कि कम हो जाता है। अब हम कॉइल बनाएंगे। इसको अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लेना है। उसके बाद हम कॉइल बनाएंगे, एक कॉइल इसमें बनाएंगे, एक कॉइल इसमें। हमारा देखिए इनर वायर है जो कि इस साइड है ना, आउटर वायर है जो कि इस साइड है, तभी हमारा मोटर ऐसे होगा। तो इनर वायर है जो कि इसमें डालना है, आउटर है जो कि इसमें डालना है।
तो आपको सबसे फर्स्ट कॉइल है जो कि इस साइड से डालना है। चलिए हम डालकर दिखा देते हैं कॉइल में। हमने देखिए स्टार्टिंग कॉइल को, जिसको हम इनर वायर कहते हैं, इनर वायर को इस हाथ से इस साइड के को हम छोड़े थे, तो इसका हम स्टार्टिंग कॉइल का भी हम इसी साइड छोड़ेंगे। देखिए इधर है तो ये भी हमारा इधर है, आउटर वायर इस साइड निकल रहा है, तो इसमें भी हमारा देखिए आउटर वायर इस साइड से निकल रहा है। इस तरीका से मोटर यदि जो हम घुराएंगे तो वही साइड हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में देखना है। अभी देखिए हमारा दूसरा कॉइल है जो कि यहाँ से डलेगा और यहाँ पर ही हमारा निकलेगा फिर से। तो चलिए हम इस कॉइल को, दूसरा कॉइल को भी डाल लेते हैं इसमें। हमने देखिए मोटर को वाइंडिंग कर दिया। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो हमारा 4 कॉइल है, 2 गो है जो कि स्टार्टिंग का है, 2 गो है जो रनिंग का है। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, इसमें कॉमन कैसे बनाएंगे वो चीज़ बताएंगे। तो चलिए हम देखिए आगे 8 को रनिंग का देखिए, पहले आपको 4 लूप मिलेगा। तो 2 गो है जो कि इनर वायर है, 2 गो स्टार्टिंग वायर है। तो आप चाहे तो स्टार्टिंग वायर को जोड़ सकते हैं एक दूसरे में, चाहे तो इनर वायर को जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू से समझा देते हैं। ये हमारा है जो कि 2 कॉइल है जो कि रनिंग के लिए है। ये दोनों जो हमारा कॉइल है जो कि रनिंग है, जो कि लोड कॉइल है, और 2 कॉइल है जो कि स्टार्टिंग के लिए। ये दोनों जो कॉइल है हमारा जो कि स्टार्टिंग कॉइल के लिए है। इस तरीका से मोटर देखिए हम रखते हैं, आपको समझ में अच्छा। ये दोनों है जो रनिंग कॉइल है, ये दोनों है जो स्टार्टिंग कॉइल है। तो इसका हम कनेक्शन किस तरीका से करते हैं वो चीज़ बताएंगे। तो चलिए पहले हम देखिए बता देते हैं इसमें। इसमें देखिए हमारा इनर वायर यहाँ से है, तो अब देखिए यहाँ पर आउटर वायर है, फिर इनर वायर है, यहाँ आउटर वायर। तो इसमें भी देखिए हमारा ये देखिए इनर वायर आउटर वायर है, ये देखिए इनर वायर है। अब फिर हमारा इस कॉइल का आउटर वायर है। तो देखिए इस कॉइल का आउटर वायर और इस कॉइल का आउटर वायर दोनों तिरछा तिरछा आया है। तो ये दोनों देखिए हमारा एक में जुट सकता है। तो ये दोनों हम जोड़ दिए। तो देखिए हमने आउटर आउटर को जोड़ दिया। चलिए हम आउटर आउटर को जोड़ लेते हैं। चाहे तो आप इनर और इनर को भी जोड़ सकते हैं। तो इनर से इनर भी जोड़ना है, आउटर से आउटर ही जोड़ना है। इस चीज़ का ध्यान देना है। अब हमारा रह गया दो दो लूप रह गया रनिंग कॉइल का, जो कि खाली है, जो दोनों में पड़ेगा लोड, हमारा लाइन जाएगा दोनों फेस में। अब हमारा स्टार्टिंग कॉइल है, तो स्टार्टिंग कॉइल में भी उसी तरह है। दो, एक ये आउटर वायर है, इसका इनर वायर है, ये इनर वायर है, इसका आउटर वायर है। तो आउटर वायर में हमने देखिए सीलिंग विंग घुसा लिया। आउटर वायर उसको कहते हैं जो कि बाद वाला में से लूप निकला हुआ रहता है, फर्स्ट वाला में रहता है जो कि इनर वायर रहता है। तो चलिए इसका भी हम डायग्राम को देखिए। आउटर वायर को हम जोड़ रहे हैं, इसमें भी आउटर वायर जोड़े थे, तो इसमें भी हम आउटर को आउटर से जोड़े। तो ये भी देखिए हमारा है जो कि तिरछा तिरछा आया है। इस चीज का ध्यान देना है, आउटर यहाँ है तो आउटर यहाँ भी नहीं होगा, तिरछा तिरछा हमेशा रहता। तो अब हमारा हो गया कि ये दोनों तो हमने देखिए आउटर, इसको भी आउटर आउटर को जोड़ दिया। अब हम बताएंगे इसमें कॉमन किस तरीका से बनाना है। कंडेंसर किसमें, लोड जब भी डालना है तो रनिंग कॉइल में, अगर जो हम स्टार्टिंग कॉइल में डालेंगे तो स्टार्टिंग कॉइल छोटा होता है, अगर जो स्टार्टिंग कॉइल में लाइन दे देंगे तो हमारा मोटर है जो कि जल जाएगा। अब हम बताएंगे कॉमन किसको किसको बना है। तो हमारा एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। इसमें कॉमन आपको बनाना है, तो कॉमन के लिए आपको चाहे तो ये दोनों को पकड़ सकते हैं, या तो ये इसको इसको पकड़ सकते हैं, या न तो इसको इसको पकड़ सकते हैं, कहीं से भी पकड़ सकते हैं। तो मोटर है जो कि हमारा झरने पर चलता है, पानी के लिए नहीं है। तो इसमें हम क्या चीज़ करेंगे, चारों लूप को हम बाहर निकाल देंगे। तो चारों में हम जिधर चाल चाहेंगे उधर से चलने लगेगा।